हेलो फ्रेंड, जीएस ओनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, अगर आपने भी आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरे यूट्यूब पे किसी से भी साइंस पढ़ते हो, लेकिन रोज़ शाम 5 बजे जीएस ओनली पे साइंस की क्लास जरूर अटेम्प्ट करिएगा। पढ़िए कहीं लेकिन रिवाइज यहीं करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। एक चीज़ और, वीडियो शुरू करने से पहले आप जान लीजिए टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं वीडियो में, जिसमें कि 13 क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वो पूछा हुआ क्वेश्चन जो है वो आपका 2002 से लेकर 2018 तक के प्रश्न है। और 12 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस वाली टीम की तरफ से, उसे भी 12 क्वेश्चन उस तरीके से तैयार किया गया है। यानी कि 13 क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और 12 क्वेश्चन आपके जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटजिक धातु कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, सिलिकॉन, टाइटेनियम, यूरेनियम, जर्मेनियम। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। ठीक। अब एक चीज जानिए, स्ट्रेटजिक धातु यानी कि इसे क्या कहते हैं? रणनीतिक धातु। आपसे ये भी पूछ सकता है निम्न में से किसे रणनीतिक धातु कहते हैं? तो टाइटेनियम। एक चीज और जानिए, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जर्कोनियम आदि जैसी धातुओं का उपयोग जो है वो रक्षा सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है। अब आते हैं स्ट्रेटजिक धातु। ये धातुएं हल्की होती हैं, ये टूट फूट का भी सामना करती हैं और लंबे समय तक पड़े रहने पर भी इनका संचरण नहीं होता है। ठीक। और इन धातुओं को ही हम रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटजिक धातु कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सल्फर। ठीक। तो प्रकृति में सल्फर जो है वो मुक्त और संयुक्त यानी कि दोनों अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में सल्फर ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है मुक्त अवस्था में सल्फर किन क्षेत्रों में पाया जाता है? बर्फीले क्षेत्रों में, ज्वालामुखी क्षेत्रों में। इस तरीके से आपसे ऑप्शन देके पूछ सकता है। तो मुक्त अवस्था में जो सल्फर है वो ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2002 से लेकर 2018 तक के प्रश्नों का संग्रह है। तो स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित की मिश्र धातु है। किसकी? ऑप्शन देखिए, लोहा, कार्बन और निकेल, लोहा और मैग्नीज, लोहा, क्रोमियम और जस्ता, या फिर लोहा, क्रोमियम और निकेल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लोहा, क्रोमियम और निकेल। ठीक। ऑप्शन नंबर 4। तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। एक चीज और जानिए, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, किस खनिज में अयस्क से लोहा पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, पाइराइट, हेमेटाइट, हैलाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। ठीक। तो लोहे का जो निष्कर्षण है वो हेमेटाइट से करते हैं, पाइराइट से भी करते हैं, लेकिन पाइराइट भी लोहे का अयस्क है, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक। तो लोहे का निष्कर्षण किससे करते हैं? हेमेटाइट से करते हैं। पाइराइट भी लोहे का अयस्क है, लेकिन इससे नहीं करते हैं क्योंकि इसमें लोहे की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है? किससे? हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, आयरन पाइराइट से, या फिर हैलाइट से। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हेमेटाइट से। ठीक। तो पर्याप्त लोहा किससे प्राप्त किया जा सकता है? वो प्राप्त किया जा सकता है हेमेटाइट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, हेमेटाइट अयस्क है किसका? एल का, एफ का, सीयू का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एफ का। ठीक। तो हेमेटाइट जो है वो लोहे का एक अयस्क है और इसका सूत्र क्या होता है? तो वो होता है, ये भी जान लीजिए, Fe2O3। यह भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है हेमेटाइट, और भी आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो यह भारत में अधिक पाया जाता है। ठीक। और हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है, इसका सूत्र क्या होता है ये भी पूछ सकता है। हेमेटाइट का सूत्र वो होता है आपका Fe2O3। ठीक। यह भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से बेमेल कौन है? ऑप्शन देखिए, इस्पात, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम।
तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस्पात। लोहा, तांबा और एल्युमिनियम जो धातुएं हैं ये तीनों क्या है, धातुएं हैं, जबकि इस्पात क्या है, यह एक मिश्र धातु है। ठीक, इसमें अधिकतर लोहा उपस्थित होता है और कार्बन की जो उपस्थिति होती है उसमें वो कितनी होती है, तो 0.2 से लेके 2.1% के मध्य होती है। ठीक, अब इसमें बेमेल क्यों है, क्योंकि जो लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये धातुएं हैं, लेकिन इस्पात क्या है, ये मिश्र धातु है। इसमें क्या होता है, इसमें अधिकतर लोहा होता है और कार्बन की उपस्थिति इस्पात में कितनी होती है, तो 0.2 से लेके 2.1% तक आपकी कार्बन की उपस्थिति होती है इस्पात में। ठीक, इसलिए ब्रीफली बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहीं से पूछे तो आप बिल्कुल मिस ना करें। एक चीज़ और, ये आपका 9वां वीडियो है, तो लगातार वीडियो के लिए आप शाम 5 बजे GS Only पे एक बार जरूर चेक कर लिया करिए। साइंस के लिए आपको कहीं नहीं जाना है और GS GK का भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा आप लोग, निम्न में से पॉलीमर है कौन सा, विनाइल क्लोराइड, यूरिया, स्टार्च, स्टायरिन। तो बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा, जो पॉलीमर है इसमें वो कौन सा है आपका, स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीमर होता है जो मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से जुड़ने से बनता है। स्टार्च आपका कैसे बनता है, मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के जुड़ने से ही बनता है आपका स्टार्च। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा आप लोग, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर था, कौन सा था, नायलॉन, रेयान, टेरिकॉट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंथेटिक फाइबर जो मानव द्वारा सर्वप्रथम निर्मित किया गया था वो कौन सा था, वो था आपका नायलॉन। ठीक, तो मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा जो था वो नायलॉन था और इसका निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो निर्माण किया गया वो सर्वप्रथम 1939 में किया गया। ठीक, नायलॉन का सर्वप्रथम निर्माण कब किया गया, तो सन 1939 में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा आप लोग, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, हीरा, कोयला, लोहा, तांबा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हीरा। इसको क्यों इंक्लूड किया हूं, तो अब आप जानिए। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा यानी कि डायमंड होता है। ठीक, और इसकी कठोरता यानी कि मोह स्केल पर सबसे अधिक होती है, कितनी होती है, वो होती है 10। ठीक, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, मोह स्केल पर यानी कि मोह स्केल पर हीरे की कठोरता कितनी होती है, मोह स्केल पर हीरे की कठोरता कितनी होती है, आपको ऑप्शन दे देगा 10, 9, 8, 7, 5 कुछ भी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो मोह स्केल पर हीरे की कठोरता कितनी होती है, 10 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है, हीरा, सीसा, टंगस्टन, लोहा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक, तो सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है, हीरा। इसका मोह स्केल पर कितना होता है कठोरतम, वो होता है आपका 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है, हीरा, पन्ना, पुखराज, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है वो होता है आपका हीरा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है किससे, एक रंगी, बहुरंगी, रंगहीन या फिर वर्धनीय। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हीरा का जो रासायनिक गुण है वो प्रभावित होता है रंगहीन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा आप लोग, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में, कांच के उत्पादन में, सीमेंट के निर्माण में या फिर पेंट के निर्माण में। तो मेरे भाई, सिलिकॉन कार्बाइड का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बहुमूल्य और कठोर वस्तुओं को काटने में। ठीक, एक चीज़ और जानिए, सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहा जाता है, तो इसे कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। ठीक, तो सिलिकॉन कार्बाइड का क्या उपयोग होता है, बहुमूल्य कठोर वस्तुओं को काटने में इसका प्रयोग होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग यानी कि EDM टूल बना होता है, किससे बना होता है, हाई स्पीड स्टील का, टूल स्टील का, ग्रेफाइट का या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रेलवे में आपके 3 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा वहां पे कि EDM में कटिंग टूल बना होता है, किससे बना होता है, हाई स्पीड टूल का या फिर टूल स्टील का या फिर ग्रेफाइट का। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट का। ठीक, तो EDM यानी कि इलेक्ट्रो डिस्चार्जिंग मशीन में कटिंग टूल जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा,
निम्न में से कौन एक तत्व है? मणि, नीलम, पन्ना, हीरा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हीरा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। मोह मापनी यानी कि मोह स्केल का जो उपयोग है किसको मापने के लिए किया जाता है? कठोरता, अम्लता, क्षारकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोह मापनी का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कठोरता मापने के लिए। ठीक, मोह मापनी का उपयोग धातुओं की जो कठोरता यानी कि हार्डनेस मापने के लिए किया जाता है। इसी मोह मापनी पर जो हीरे का है वो कितना है? वो है आपका 10। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिट्टी का तेल, जल, वनस्पति तेल, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। सोडियम जो है वो बहुत ही क्रियाशील धातु है जो क्या करता है कि जल या फिर कहें तो जल वाष्प से बहुत ही शीघ्रता से क्रिया करके जलने लगता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। फेल्सपार अयस्क है, ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपका एग्जाम में भी मुलाकात हो जाए। तो फेल्सपार अयस्क है किसका है? ऑप्शन देखिए, सोना, प्लेटिनम का, लोहा का, टंगस्टन का। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि फेल्सपार जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक, फेल्सपार किसका है? अयस्क है वो है आपका एल्युमिनियम का। ना ही सोने का है, ना प्लेटिनम, ना लोहा, ना टंगस्टन। फेल्सपार किसका अयस्क है? वो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से सर्वाधिक कठोर धातु है कौन सा? सोना, लोहा, प्लेटिनम या फिर टंगस्टन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। ठीक, अब प्लेटिनम के बाद कौन सा है कठोरतम में? फिर है आपका टंगस्टन, फिर क्या आएगा आपका? फिर आएगा लोहा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा आपका सोना। ठीक, तो सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे पहला प्लेटिनम। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको दे सकता है इसको सीरीज में करिए। तो आप कैसे करेंगे? तो पहले पे आएगा प्लेटिनम, फिर दूसरे पे टंगस्टन, फिर तीसरे पे लोहा और चौथे पे सोना। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा। एक धातु प्रायः अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण करती है कब? कमरे के तापमान पर, या फिर उच्च तापमान पर, या फिर प्लाज्मा अवस्था में, या फिर क्रायोजेनिक तापमान पर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रायोजेनिक तापमान पर। एक धातु सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण करती है क्रायोजेनिक तापमान पर। ठीक, एक चीज़ और जानिए, सुपर कंडक्टिविटी की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1911 में हुई थी। ठीक, भूलिएगा मत। इस समय पारे को -269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया था। तो सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण करती है कोई धातु कब? क्रायोजेनिक तापमान पर। सुपर कंडक्टिविटी की खोज कब हुई थी? तो 1911 में खोज हुई थी। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? कांसा, तांबा, लोहा, जस्ता। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तांबा। ठीक, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? वो है आपका तांबा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय है? ऑप्शन देखिए, निकिल, बिस्मिथ, एल्युमिनियम, क्वार्ट्ज। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निकिल। ठीक, तो निकिल जो है ये लौह चुंबकीय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है मैग्नीज, लोहा, आयोडीन, क्लोरीन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लोरीन। अब एक चीज़ क्लोरीन के बारे में और आप जानिए, विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में एक चीज़ और जानिए, क्लोरीन जो है ये रंगीन कपड़ों और फूलों का जो रंग है वो उड़ा देती है। ठीक, रंगीन कपड़ों और फूलों का रंग क्या करती है? उड़ा देती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है रंगीन कपड़ों का रंग उड़ा देती है, निम्न में से कौन? क्लोरीन। आपसे और ऑप्शन दे देगा मैग्नीज, आयोडीन। तो वहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों का कार्य करता है? ऑप्शन देखिए, आर्गन, कार्बन, जिनॉन, बोरान। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोरान। ठीक, अब एक चीज़ जानिए, जो धातु और अधातु दोनों का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। ठीक,
तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोरान। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। अब की बार रेलवे पार। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS ओनली के साथ।